प्रिय बंधुगण, आज जो संसार में त्राहिमाम त्राहिमाम हुई पड़ी है सभी तरफ, इस कोरोना की महामारी के कारण संसार को इससे निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। इस महामारी का क्या इलाज मैं अपनी पहली वीडियोस में भी डाल चुका हूं। श्राप और वरदान तथा विशेष रूप से कोरोना के लिए एक स्पेशल अलग से वीडियो बना चुका हूं पिछले साल। लेकिन पिछले साल वेव बड़े कमज़ोर थे। हिंदुस्तान बड़े आराम से उस समय को बिता गया। आज दूसरी लहर बड़ी भयानक आई है। ईश्वर ऐसा वक़्त किसी प्राणी मात्र को न दिखाए। आज मेरे लाइव होने का एक छोटा सा वीडियो इसी निमित्त बनाने के लिए मैं आपके सम्मुख आया हूँ। पिछले महीने मैं भी इस फ्लू से ग्रसित हो गया था, लेकिन मात्र 8 घंटे में इस बीमारी से निजात पा ली। बस थोड़ा सा इन्फेक्शन आया कुछ देर के लिए, और क्योंकि मैं ये क्रिया जो पहले 2 वीडियोस में डाल चुका हूँ वो मैं काफ़ी वक्त किया करता था। करीब 2 घंटे रोज वो क्रिया मैं किया करता था। इसीलिए आज 6-7 साल से, जबकि मैं एक स्थान पे अपने इस कमरे में बैठा हूँ, कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये क्रिया भी नहीं कर पा रहा हूँ। दिशा बदल गई है। शरीर को निरोग करने की, लेकिन आप इस बीमारी से निजात कैसे पाएं, इसीलिए स्पेशल 2-4 बातें आपको आपके ध्यान में लाने के लिए मैं आज लाइव हुआ। मैंने सिर्फ आज 8 घंटे में इस बीमारी से कैसे निजात पाई, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है अब तक, वो संक्षेप में मैं बता दूं। थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो है कोरोना से बचने के उपाय और शराब और वरदान। इन दोनों वीडियोस में मैंने ये पद्धति डाली हुई है। लेकिन आज स्पेशल मैं संक्षिप्त रूप से आपको समझा देता हूँ। जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है,
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी के शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए ये दोनों ही काम करेंगे। तुम्हारा पाथ ऑफ रियलाइजेशन भी है, सेल्फ रियलाइजेशन, और पाथ ऑफ इम्यूनिटी इंक्रीज, दोनों काम करेगी। ये इम्यूनिटी इंक्रीजिंग का काम करेगी और आध्यात्मिकता की तरफ चलने का सहयोग भी देगी। सुबह उठिए, जब भी आप जागते हैं, कोई ब्रह्म मुहूर्त वगैरह की जरूरत नहीं है। जब भी आप जागें, फ्रेश मूड में उठिए, किसी एकांत स्थान में, हरियाली वाले स्थान में चले जाइए, यहाँ ऑक्सीजनेटेड माहौल हो, जहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो। देखिए, मैं तो 2000 की मात्रा में किया करता था, लेकिन आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार इस क्रिया को कर सकते हैं। ऑक्सीजनेटेड माहौल में जाके, जहां हरियाली हो, घने छायादार पेड़ हो, कोई बगीचा हो, कोई ऐसी पात हो जहां पर धूल, विषाणु, रेत युक्त कण या बीमारी के फैलने का डर न हो। एकांत स्वच्छ हवा के भीतर हरियाली वाली जगह पे चले जाइए। वहां जाकर आपने चलते चलते या खड़े होके, जैसा आपको ठीक लगे, ऊंचे से श्वास खींचना है। अभी कल ही एक मूर्ख सन्यासी बोल रहा था, ऑक्सीजन के लिए ये लोग महामारियों को भी मजाक का विषय समझते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गंगा जी में लाशें तैर रही हैं, हमारी पवित्र नदियों में, कहाँ तो हम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक नमन करके उन हड्डियों को, दिवंगत व्यक्ति की हड्डियों को, अस्थि विशेष को प्रवाहित करते थे जिस गंगा के पानी में। हे प्रभु, दिवंगत आत्मा की सदगति हो। वहां आज सड़ी गली लाशें तैर रही हैं। जहां हड्डियों ने बहना था, वहां जीवंत पुरुष की लाशें ही बह रही हैं, और ये लोग मजाक कर रहे हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्ला रहे हो। भगवान ने हमें 2 ऑक्सीजन सिलेंडर ही तो दिए हैं। अब मैं क्या कहूं उसको, बच्चा है, क्या कहूं। ऐसी विभीषिकाएं उसने कभी देखी तो हमने भी नहीं। मन मानवता के प्रति ऐसी दुर्दशा देख के बहुत व्यथित होता है। लेकिन ये अभी बच्चा ही कहूंगा। जब बातें बचकाना करते हैं तो मैं माइंड को ज्यादा डेवलप नहीं कहूंगा इनका। ये 2 गैस सिलेंडर दिए हैं तो कुछ खींचने योग्य भीतर होगा। मुर्दा कैसे खींच पाएगा? मुर्दे के भी तो ये 2 गैस सिलेंडर होते हैं कि नहीं होते? क्यों नहीं खींच पाता वो? क्योंकि भीतर खींचने वाला तंत्र फेल हो जाता है। भीतर ऑक्सीजन को खींचने वाली तंत्र भी तो चाहिए, यंत्र भी तो चाहिए। अरे फेल तो ये हो गया, ये तो फेल नहीं हुआ है। इसलिए जब ये फेल हो जाता है, खींचना बंद कर देता है, तो हम इन गैस सिलेंडरों को रुई फंसा के बंद कर देते हैं। लेकिन इन भगत जनों को
आशीर्वाद के अलावा मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। ऐसी मूढ़तापूर्ण, और लाखों करोड़ों लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। शरीर शास्त्री हैं, आध्यात्मिकता की बात छोड़ो, शरीर के बारे में भी प्रचुर रूप से नहीं जानते। कह तो आप मुर्दे को भी सकते हो कि खींचते क्यों नहीं ऑक्सीजन, क्यों चुप करके बैठे हो, ऑक्सीजन खींचो। हम यहां से मृत व्यक्ति को यहां से हम पंप करते हैं, क्यों करते हैं कि हार्ट चल जाए, किसी तरह तंत्र मजबूत हो जाए, ऑक्सीजन को भीतर खींचने के योग्य हो जाए ताकि जीवन मिल सके। अब इन पागलों को यह नहीं पता कि ऑक्सीजन के ये नासिकाएं तो हैं, लेकिन खींचने वाला जो यंत्र है वो फेल हो गया। आपकी सरकार की तरह ये तंत्र फेल हो गया है। जैसे आपकी सरकारों ने मिसमैनेजमेंट कर दी, उस मैनेजमेंट के ये शिकार हो गए। काम इन्होंने बंद किया है, इन्होंने बंद नहीं किया है। समझाई मूर्खो, ठहरा ये है, ये नहीं ठहरा है। ये ठहरा होता तो हम काट पीट के ठीक कर लेते हैं। बात तो इसकी है। सो आगे से ऐसी गलती मत कर जाना, नहीं तो अपना स्वामी पद भी गवा बैठोगे। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें मत किया करो, लोग आपका योग देखना छोड़ देंगे। इसको मजबूत करो। कैसे करें? एकांत बगीचे में, हरियाली वाली जगह में, जहां दूषित हवा न हो, धूल और कण से विषैली हवा ना हो, शुद्ध ऑक्सीजनेटेड माहौल हो। जोर से इन गैस सिलेंडरों से हवा खींचे, ऑक्सीजन। घबराओ मत, मैं पीछा नहीं छोड़ने वाला, मैं आखिर तक घड़ीसूंगा आपको। इन गैस सिलेंडरों से हवा खींचिए, क्योंकि अब ये तंत्र काम कर रहा है। पूरा भरिए। इनका अनुलोम विलोम भस्त्रिका जो कुछ सिखाते हैं कीजिए या ना कीजिए, मैंने उससे कुछ लेना नहीं है। मैं कोरोना की इस आपत्ति काल में कुछ शब्द आपके लिए, आपकी सेवा में समर्पित करने जा रहा हूं, और इनकी मूर्खता गणा रहा हूं। इसको मजबूत कीजिए। ये तो ठीक खोले, इसको मजबूत होगा। जोर से सांस लीजिए, इसको भर लीजिए, पेट को भी भर लीजिए, फेफड़ों को भी भर लीजिए। पहले पहले थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर पेट न भर सके तो फेफड़ों को अच्छी तरह से जोर लगा के, रोकना वगैरह नहीं है, रोकना नहीं है। श्वास को खुद से रुक जाए तो रुक जाने दो। आपने जबरदस्ती श्वास को रोकने की चेष्टा नहीं करनी है। श्वास को खींचो, पूरक, फिर आता है कुंभक, श्वास को रोको, और फिर रेचक, बाहर निकालो। सो आपने पूरक करना है, रेचक करना है, कुंभक जानबूझ के नहीं करना है। रुक जाए श्वास तो रुक जाए, शुभ। नहीं रुके, बाहर निकलने की जल्दी में हो श्वास, क्योंकि आपका शरीर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है आपसे भली भांति ज्यादा जानता है। आप जितना नहीं जानते हो, जितना ये शरीर जानता है, ये मशीनरी जानती है। जोर से सांस खींचो, पूरा फेफड़ा भर लो उस शुद्ध ऑक्सीजन में। पेट को भी भरो, फेफड़ों को भी भरो, और फिर अगर रुकता है श्वास तो ठीक, नहीं तो एकदम से छोड़ दो। ये एक हो गया। खैर, मैं ये 2000 किया करता था। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप 2 भी कर सकते हैं, आप 100 भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो
बंधु प्रेमी हैं जो ये क्रिया रोज करते हैं, वो 200-300 तो कर ही लेते हैं। कितना वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति हो, मैं खुद 70-75 साल का हूँ और अभी 5-7 साल ही हुए मुझे छोटे हुए। मैं 2000 श्वास बड़े आराम से ले लिया करता था, जिसकी वजह से आपका ये तंत्र आपको धोखा नहीं देगा जल्दी जल्दी। जब तक कि आप ज़्यादा मिसमैनेजमेंट इसके साथ ना करो, तब तक आपको धोखा नहीं देगा। ये बखूबी अपना काम करता रहेगा। ज़्यादा करोगे, ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे फेफड़े भीतर से। हमने भीतर का तंत्र मजबूत करना है, इन्हें नहीं खोलना है। ये ज़्यादा चौड़े नहीं करना। अगर इनकी बात होती ना तो मेरे पास बहुत तरीके थे, ये स्ट्रेच करने का बहुत तरीके थे, लेकिन बात इनकी नहीं है। भगवान ने दिए हैं और सारी उम्र इनसे काम लेते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी ज़रूरत और खोलने की नहीं है। जितने भगवान ने दे दिए, अब तक भी तो जिंदा हो, बात इनकी है। ये क्षतिग्रस्त हो गए उस कोरोना के वायरस के कारण। कोरोना एक वायरस है, 5-6 फुट की दूरी से आपको पकड़ सकता है, आपके भीतर प्रवेश कर सकता है। इसीलिए 2 गज की दूरी का जो हमारे वैज्ञानिकों ने हमें फार्मूला दिया है सोशल डिस्टेंसिंग का, वो बिल्कुल कारगर है। उसको आप कोई जुमराबाजी मत समझना, क्योंकि ये मोदी जी का दिया हुआ नहीं है, ये हमारे साइंटिस्टों डॉक्टर्स का दिया हुआ है। मोदी जी बोल रहे हैं बात अलग है, दिया हुआ हमारे साइंटिस्ट का है। सो हमने उन साइंटिस्टों की बात मानकर अपने बीच में फासला रखना है। आम जगह पर थूकना नहीं है, आम जगह पर खांसी नहीं करनी है। इसका क्या इलाज था? इसका इलाज था कि मुंह पर, नाक और मुंह, ये 2 ही रास्ते हैं जिनके द्वारा हम 2 चीजों से हम श्वास ले सकते हैं। जब नाक काम नहीं करता, अस्थमा के पेशेंट जिनका ये काम नहीं करता, क्या करते हैं? नाक से श्वास नहीं लेते, मुंह में। ये नाक से बड़े छिद्र मुंह का है। मैं ये सुजेशन दे देता, अगर कहीं ये छोटे होते ना तो मैं मुंह से श्वास लेने का सुजेशन दे देता। सो मास्क भी दिखावे के लिए नहीं, तुम्हारे जीवन की सुरक्षा के लिए है। हमने ये जितने भी अपनी सेहत को स्वस्थ रखने के लिए जितनी प्रिकॉशंस बरतनी है, वो अपनी जान को बचाने के लिए बरतनी है, दूसरों की आज्ञा का पालन नहीं करना है। बहुत से मैं देखता हूं रोज पुलिस वाले गरीबों की रेडियों के ऊपर लात मार देते हैं। मैं क्या कमेंट करूं, मन बहुत दुखी होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं इसके। अगर इतनी ही हैसियत हो जाती कि कोई फैक्ट्री लगा सकता तो बेचारा रेडी पर सब्जी क्यों बेचता? और अगर तुम्हारी वाली जगह पे वो होता तो वो आज लात नहीं खाता था। ये बात ध्यान में रखना। मैं परसों देखी मैंने एक वीडियो, औरतों से दंड लगवाए जा रहे हैं, उठक बैठक, और उसको जैसा दिमाग है ऐसे लोगों का, उनसे ये नहीं पूछते कि वो औरतें गर्भवती भी हो सकती हैं, उनके कोई शरीर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। औरतों का विशेषकर ख्याल रखना चाहिए। आदमी ने बच्चे तो पैदा करने नहीं होते, हो सकता है औरत को गर्भ ठहरा हो और वो गिर जाए तो कौन जिम्मेवार है उस जिंदगी का? उस मूर्ख जो भी था थानेदार था, वो अपनी नहीं दिखा रहा फोटो, लेकिन मैं इनकी कारनामों से बेहद व्यथित हूं, बेहद। इनके घर भी कोई बेटी, कोई माँ, कोई बहन, कोई घर वाली, कोई तो होगी। उनके साथ अगर ऐसा करे
तो ये झेल पाएंगे? थोड़ा अपनी घरवाले से कहें जाके कि उठक बैठक करो, तो फिर उसकी दशा देखें। शर्म करो, कुछ शर्म करो। अगर नहीं शर्म है तो ये उतार के फेंक दो, हमसे नहीं ठीक आता। हमको गुस्सा चढ़ता है, हम शांतिपूर्वक अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते। ये उठाओ अपने स्टार, वर्दी उतार के पकड़ा दो। ये तुम्हारा इलाज है। थोड़ी सी इतनी सी पावर आई है। तुमने तो इन जीवों को मरना और जीना बराबर कर दिया। अरे मरेगा तो खुद मरेगा, तुम मास्क लगा लो, तुम अपने आप को बचा लो। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो तुम्हें यही खतरा है ना कि ये लोगों में संक्रमण फैलाएगा। तो फैलाएगा तो इसके भी तो संक्रमण हो सकता है। तो अगर कोई मरेगा तो मरेगा, तुम उसे बचाने को क्यों राजी हो? लेकिन इन मूर्खों का हिंदुस्तान में गोबर गणेशों की कोई जरूरत नहीं थी और तुमने इनको स्टार लगा दिए, वर्दियां पहना दी, कुछ पागलों को तुमने गद्दियां दे दी। एक वृद्ध आदमी मुझसे पूछने लगा, बाबा जी ऐसा तो सुना करते थे, हमारी माता बताया करते थे कि एक को शमशान में फूंक के आया करते थे, दूसरा घर पे तैयार हुआ करता था। ऐसा 100 साल पहले हुआ था। मैंने कहा तब तो फिर भी ठीक था, कम से कम सम्मान सहित अंतिम विदाई तो ले लेते थे। अब तो बहुत चील, गिद्ध, कुत्ते खरोंच खरोंच के उन लाशों को बाहर निकाल रहे और खा रहे। हे प्रभु, चीन वालों ने कुत्ते खाए, कभी उसका बदला हिंदुस्तान से तो नहीं ले रहे हो? लेकिन ऐसा होता नहीं है ईश्वर की सृष्टि में। जो करता है उसे ही भुगतना पड़ता है। मैं ईश्वर के विधान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सिस्टम कमजोर है, कोरोना ने कर दिया। हमने इस सिस्टम को मजबूत करना है। अगर आपको अभी तक बीमारी नहीं हुई है तो अपने फेफड़ों को मजबूत कीजिए। एक पद्धति मैंने आपको बता दी है, करके देखिए। आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सुरूर भी आएगा और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होगी, आपका फेफड़ा भी मजबूत होगा, आपके लंग्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करें, लेकिन अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। सिंपल डाइट लें। हमारे ऋषियों ने हमारी डाइट शाकाहारी इसीलिए नियुक्त नहीं की थी कि हम बीमार हो जाएं। नहीं, हम स्वस्थ रहें, इसलिए हमें शाकाहार के लिए प्रेरित किया गया था। हमारी सेहत ठीक रहे तो अवश्य ही मांसाहार में कोई बुराई होगी। जो सभी महान पुरुषों ने मांसाहार का निषेध किया है। सिंपल डाइट लें, सुपाच्य डाइट लें, प्रोटीन से युक्त हो, कार्बोहाइड्रेट से युक्त हो, विटामिन से युक्त हो। फैट की कोई आवश्यकता नहीं है। घी वगैरह की थोड़ा बहुत आप ले सकते हो, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं है। जब आपने एनर्जी प्रोवाइडर कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो कार्बोहाइड्रेट का और फैट्स का करीब करीब एक ही फंक्शन हुआ करता है। सो बार बार फेफड़ों को मजबूत करें। श्वास तो हम दिन भर रात जागते सोते हुए लेते ही रहते हैं, इसमें आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि 24 घंटे पानी पियो ना पियो, भोजन खाओ ना खाओ, लेकिन श्वास तो लेना पड़ेगा। ईश्वर ने व्यवस्था ही ऐसी की है, तो क्यों ना हम ढंगपूर्ण श्वास ले लें, जिससे हमारे भीतर के ऑर्गन्स ज्यादा स्टेबल हों और ज्यादा ताकतवर हों, इम्यून सिस्टम हमारा ज्यादा बलशाली हो,
ताकि छोटी मोटी बीमारी को हम झेल सके। लेकिन ये बीमारी छोटी नहीं है। थोड़ा सा अगर मैं ये कह दूंगा कि ये बीमारी छोटी है, मैंने इसे 8 घंटे में रिकवर कर लिया, आप भी कर लोगे, तो आप घबराओगे नहीं। देखिए, और घबराओगे नहीं तो आप मिस मैनेजमेंट के शिकार खुद ही हो जाओगे अपने शरीर के प्रति। नहीं, मैं इसे महामारी भी नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसको हल्के में लेने वाली बीमारी भी नहीं बता रहा हूं। ये बीमारी है, साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है, और मैं एक साइंटिस्ट हूं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। मैं ही न मानूंगा तो फिर ये गंवार लोग जो छोटे मोटे किताबें पढ़ के, शास्त्र पढ़ के आपको ज्ञान बांट रहे हैं, वो क्या जानेंगे? जो अपने भीतर नहीं उतरे, उस ध्यान का आनंद क्या जाने? मुझे शरीर की तकलीफ के निवारण हेतु शायद 2 या 3 बार मैं बोला हूं, क्योंकि मैं आध्यात्म के बारे में ही सदा बात की हूं। लेकिन आज विश्व बेहाल है, तो अगर कोई छोटी मोटी तरकीब मैं जानता हूं तो मुझे अवश्य ही उजागर कर देनी चाहिए। बड़े अच्छे परिणाम आए हैं इसके, इस क्रिया के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। देखिए, इसमें कुछ गलत तो है नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि अपनी इच्छा के विपरीत खाना है तुमने। मैं कोई मांसाहार करने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, मैं कुछ ऐसी चीज करने के लिए नहीं कह रहा हूं जो कि शास्त्रों ने मनाही की हो। श्वास ईश्वर ने हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, और 100 घंटे हम चाहे किसी भी स्टेज में हो, हम कॉन्शियसनेस में हो, हम अनकॉन्शियसनेस में हो, हम चाहे कोमा में भी क्यों ना चला जाए, लेकिन कोमा में भी बात याद रखना कि श्वास की तो आवश्यकता पड़ती है। श्वास को लीजिए। थक गए हो तो जहां थक गए हो वहां बंद कर दीजिए। 10-20 श्वास से शुरू कर दीजिए। 100-200 तो आराम से कोई भी आदमी ले सकता है। ये अनुभूत मेरा स्वयं का परीक्षा किया हुआ, स्वयं अनुभूत ये प्रक्रिया है, जिसके बल पर मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने सिर्फ 8 घंटा में इस बीमारी से निजात पाली। आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसका कारण क्या था? देखिए, अभी करीब 7-8 सालों से मैं अन्न नहीं ग्रहण कर रहा हूं, न सब्जी, न फ्रूट, न जूस, न नमक। सिर्फ पाव भर करीब करीब 2-3 बार दिन में दूध लेता हूं और पानी पीता हूं, और मेरे कोई टाइप नहीं। मैं कोई व्यायाम नहीं करता, मैं कोई व्यायाम नहीं करता। मैं अपने घर के बाहर भी नहीं जाता। अपने घर, मैं 60 फुट अपने घर के गेट से भीतर बैठा हूं, और मुझे अपने घर का गेट देखे हुए करीब 2-3 साल बीत गए होंगे। अपने घर का गेट, इन 7-8 सालों में मैं मेरे घर का गेट 4-5 बार देखा होगा। बस, मैं गली में नहीं जाता हूं, अपने घर पे बैठा हूं। लेकिन उससे पहले मैंने खूब ये प्राणायाम किया, ये श्वास को लेने की तरकीब मुझे कोई महत आत्मा बता गई थी। तब से मैंने ये शुरू किया, और उसका इफेक्ट मेरे शरीर पे, मेरे मन पे, मेरी आत्मा की उत्थान के लिए बड़ा कारगर सिद्ध हुआ। मैं आप बीते बताता हूं। तुम कहते कागज की लेखी, कबीर जी के शब्द हैं। तुम कहते कागज की लेखी। किसी ने पतंजलि योग प्रदीप पढ़ लिया, किसी ने कोई किसी संत की लिखी हुई किताब पढ़ ली, कोई उलट पुलट आसन बन रहा है, कोई मच्छी बन रहा है, कोई कुत्तों की तरह 4 टंगे फैलाए है, कोई
टेढ़ा हो रहा है, कोई सर नीचा कर रहा है, कोई ऊपर कर रहा है। मैं ऐसी कोई क्रिया नहीं की है। शुरू शुरू में मैं ये आसन न्योली बजरोली वगैरह किया करता था, वस्ती देती दो तीन नेति, ये मैं सारी प्रक्रिया की, हठ योग में से मैं गुजरा हुआ हूँ। लेकिन जब मैंने पाया कि इन क्रियाओं में वस्ती धोती नेति इनमें कुछ नहीं है, सब बकवास, शरीर शोधन से मैं आगे निकला कि मैं हूं कौन, हु एम आई। तो शरीर को एक तरफ छोड़ना पड़ा, लेकिन छोड़ना पड़ा, नेग्लेक्ट नहीं किया है। आपसे आज मुखातिब हूं अपने पुराने अनुभवों को लेकर। शरीर मैं नहीं हूं, ये मैंने जाना, लेकिन आज शरीर की बात नहीं। अब मैं आज आपसे बात करने आया हूं कि अगर शरीर रोगी होगा तो कैसे पहुंच पाओगे उसके दरबार में। शरीर स्वस्थ होना ही चाहिए। हाँ, वो तत्व देखने के बाद शरीर की कोई भी गति हो उसकी आप परवाह नहीं करोगे, ये ठीक है। लेकिन पहले तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए। पहले तो आप शरीर को स्वस्थ करके ये जानने की चेष्टा करो कि क्या आप शरीर हो। लेकिन बीमार शरीर बहुत मुश्किल में पड़ेगा, ये नहीं जान पाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, फिर अध्यात्म के भीतर, अपने ही भीतर उतर के ये जानना जरूरी है कि मैं शरीर नहीं हूँ। अब मैं इन आंखों से देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये आंखें नहीं हूँ। इन आंखों से देख रहा हूँ मैं, मुख से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। बोल तो रहा है ये, मैं इसको बोलते हुए देख रहा हूँ। कान से सुन रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं सुन रहा हूँ, मेरे कान सुन रहे हैं। इन कानों के द्वारा मुझे सुनाई पड़ता है। ये बाद की बातें हैं, ये अध्यात्म की बातें हैं। लेकिन आज मैं ये करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सदा ही बोलता हूँ उनके बारे में, तो सदा ही प्रवचनों में मैं आध्यात्मिकता के बारे में ही बोलता हूँ, लेकिन आज मैं शरीर के बारे में बोल रहा हूँ। शरीर को निरोग रखिए, शरीर को तंदुरुस्त रखिए, शरीर को बिल्कुल ठीक हालत में सेट रखिए, तभी तो जान पाओगे कि आप शरीर नहीं हैं। कुछ एहतियात, प्रिकॉशंस। ठंडा मत पिए, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, गुनगुने पानी का इस्तेमाल कीजिए। गले को, क्योंकि गले में कुछ वायरस उलझे रह जाते हैं, जब आप गर्म पानी से गरारे करोगे, सिंपल पानी से, बीच में कोई नमक नहीं, कोई हल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं डालना है आपने। सिंपल गर्म पानी से ठीक टेम्परेचर पर, सिंपल गर्म पानी से जब आप कुल्ली करो तो थोड़ा गरारा भी कर लो, 2-4 मिनट गरारे कर लो, दिन में 3-4 बार। आप देखोगे कि आप 50% जल्दी करोगे। अगर आपने 5 दिन में, 6 दिन में रिकवर होना था, तो आप 2 या 3 दिन में हो गए, सिर्फ इस प्रक्रिया से। गरारे कीजिए, नंबर 1। गर्म पानी पीजिए, नंबर 2। नंबर 3, पौष्टिक भोजन लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी तरह दूध ही पीजिए, नहीं नहीं, आप पौष्टिक भोजन लीजिए। गेहूं की रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हो, मीठा डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन शुगर के पेशेंट शुगर से परहेज करें, बीपी के मरीज नमक से परहेज करें, घी से परहेज करें। पहला मैंने बताया कि गर्म पानी पीना है, दूसरा मैंने बताया कि गर्म पानी के गरारे करने हैं दिन में 2-3 बार। कम से कम मेडिसिन लेनी है ताकि आप तीसरी अवस्था में ना पहुंचो, पहली अवस्था में ही कवर कर लो। देखिए, अगर आपको कुछ लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, आपके बुखार हो गया है,
आप सभी जानते होंगे कि बुखार कोई बीमारी नहीं है। टेम्परेचर इज जस्ट ए अलार्म फॉर यू दैट देयर इज सम बैड हैपनिंग इन योर बॉडी। बुखार होना एक आपके लिए चेतावनी है शरीर के द्वारा कि कुछ न कुछ शरीर के भीतर गलत है, गड़बड़ है। इसको देखिए क्या है, पहचानिए और उसको ठीक कीजिए, उसका इलाज कीजिए। बुखार अपने आप में बीमारी नहीं, लेकिन अगर बुखार होता है तो ढूंढिए क्यों होता है। तो पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, जब भी बुखार हो, गला खराब हो, छींक आए, जुकाम हो जाए, सिर दर्द है, एलर्जी टाइप आपको लगता है, खांसी आ रही है, तो आप ये सोच के चलिए कि मुझे कोरोना हो गया है, चाहे नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। समझिए लो कि मेरे कोरोना हो गया है। अगर ढील की, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, आप मान के चलो कि मैं कोरोना से युक्त हो गया, आप फौरन परहेज करना शुरू, सेल्फ क्वारंटीन हो जाओ, इन चीज़ों की पालना करनी शुरू कर दो। ठंडा मत खाओ, ये पेप्सी, कोका कोला, फेंटा, ये सब बंद कर दो एकदम से। विटामिन सी और जिंक, विटामिन वगैरह, विटामिन D3 बहुत सहायता करेगा आपको। 60,000 मिलीग्राम आई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट्स, 60,000 की क्षमता आप एक कैप्सूल की ले सकते हो, डॉक्टर की सलाह के अनुसार कि कितने दिन लेने हैं, लेकिन आपको खराबी नहीं करेगी। D3 का कैप्सूल आपको खराबी नहीं करेगा। वैसे इसकी डोज 200 यूनिट है रोज की, कॉमन आम आदमी के लिए, लेकिन आप 60,000 यूनिट तक भी ले सकते हो किसी खराब अवस्था में। विटामिन D3 का इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी और जिंक की च्यूएबल टेबलेट्स आती हैं या वाटर डिजॉल्विंग टेबलेट्स आती हैं, उनमें 2 या 3 घोल के 1000 होती है वो मिलीग्राम, उसको पानी में घोल के, बड़ी टेस्टी होती है, उसको आप पी सकोगे, बच्चे भी पी लेते हैं उसे, वो पीजिए। गर्म पानी पीजिए। स्नान भी करना है तो गर्म पानी से कीजिए, और स्नान करने के बाद 15 मिनट तक हवा में न जाइए। जैसा भी वातावरण है उसमें बैठा रहिए, थोड़ी सी गर्मी में रहिए। गर्म पानी पीना ही नहीं है, गर्म पानी से स्नान ही नहीं करना है, वरन स्नान करने के बाद थोड़ी सी गर्माइश में बैठना भी है। एकदम से एसी, कूलर या एकदम से खुली हवा में नहीं चले जाना है, ये घातक है आपके लिए। अलर्ट रहना है, शराब वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। ये भ्रम है कि शराब पीने से कोरोना भागता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। अगर शराब पीते रहोगे तो 10 दिन में ठीक होगे, बिना पीने से आप 5 दिन में ठीक हो जाओगे, तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ी? नहीं, शराब कोई ऐसा एंटीबायोटिक या एंटीवायरस चीज़ नहीं है जो कि उन कीटाणुओं को या वायरस को मार देगा। ध्यान रखिए, ये सब पीने के बहाने हैं, पियक्कड़ों ने बनाए हुए। इन पे गौर कीजिए। अगर पीते हैं तो छोड़ दीजिए, 5-7-10 से कुछ नहीं होता है। सारी उम्र ही पी लेना, बाद में अगर पीने की आदत ही पड़ गई है तो एक बार छोड़ दीजिए प्लीज़। अपने बाल बच्चों के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने मित्रतों के लिए, अपने देश के लिए, खुद की तकलीफ से बचने के लिए 10 दिन छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जूस नहीं पीना है, ये बात समझ लेना। मेरे पास रोज ऐसे व्यक्तियों के फ़ोन आ जाते हैं कि जूस क्यों नहीं पीना है। मैंने कहा बात यह है, जूस ठंडा होता है, वैसे भी तासीर ठंडी होती है, जूस मत पीजिए, जूस पीने से गला ज़्यादा खराब हो जाता है। कुछ लोग कह देते हैं हम जी जूस पियेंगे, लेकिन गर्म करके पी लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। विटामिन सी जो है वो थोड़े से तापमान पे गल जाता है, ख़त्म हो जाता है, और विटामिन सी के बिना जूस पिया के ना पिया क्या फ़ायदा है। मिनरल्स वगैरह की आप टेबलेट से ले सकते हैं,
गर्म पानी पियो, गर्म पानी से नहाओ, गर्मी में 15 मिनट नहाने के बाद बैठ जाओ, एकदम से हवा के भीतर ना जाओ, गर्म चीजें खाओ, अदरक, लौंग, ये चाय में डाल के आप पी सकते हो, अदरक को आप चूस भी सकते हो। ये सारी मैंने आपको प्रिकॉशंस बताई हैं, यानी कि ज्यादा ठंडक में ना रहो, थोड़े से गर्माइश में रहने की आदत डालो। 5-4 दिन से कुछ नहीं होता है, 5-4 दिन में आप ठीक हो जाओगे। जान है तो जहान है, जहान को तभी देखोगे ना अगर जहान को देखने के लिए जीवित रहोगे। जीवित रहना ज्यादा जरूरी है, जहान को देखने से पहले ज्यादा जरूरी है। आंखों में ऊर्जा होगी तभी तो संसार देख पाओगे, और ऊर्जा विहीन हो गए, मर ही गए तो क्या देखोगे? कुछ ना देख पाओगे। सो इस देश के लिए सबसे पहले अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, अपने पोतों पड़ोतों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अगर छोटे हो तो मैंने देखे हैं हमारे शहर के अंदर भी बहुत जवान जवान मौतें हुई हैं, जो हाथों से पाले थे वो चले गए, दुख होता है। जो सड़क के ऊपर चलते थे, धरती हिलती थी, ऐसे जवान निरोग और धम से चले गए, छोड़ छूट के सब कुछ। मान मत कीजिए शरीर में, कितना ही बलि आपने बना लिया हो, लेकिन मान मत कीजिए। जितने दिन बीमार हो उतने दिन तक खबरें मत सुनिए, टेलीविजन मत देखिए, नेट मत चलाइए। बहुत मैं आपको ये आपके लिए जरूरी मैं सूचना देता हूं, नेट देखना बंद कीजिए, टेलीविजन देखना बंद कीजिए, एक 10 दिन के लिए बंद कर दीजिए। अगर आपका मन देखने के लिए, सुनने के लिए कुछ करता है, भजन सुन लीजिए परमात्मा का। अगर आप नास्तिक हैं तो गाने सुन लीजिए, गाने तो आस्तिक नास्तिक नहीं ना होते। भजन मत सुनिए, गाने सुन लीजिए, दिल बहल जाएगा। गरमाइश में रहिए, गर्म पानी पीजिए, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, सादा खाना खाइए, क्रोध मत कीजिए। इन दिनों में दिमाग को ठंडा रखिए। सिर्फ क्रोध न करके ही नहीं, वरन टेलीविजन देख के भी मन क्रोधित होता है, ध्यान में रखना। टेलीविजन देख के आप अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हो, भीतर से ऊर्जा आती नहीं, दिमाग गर्म हो जाता है, आप झगड़ा कर लेते हो किसी के साथ। झगड़ा करने वाले लोग अक्सर ऊर्जा विहीन होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। आप अपने स्वभाव में देखना, ये जो ध्यान लगाने वाले व्यक्ति हैं, आपको आंखें मूंदे किसी वृक्ष के नीचे क्यों बैठे पाएंगे? वो अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं फेंक रहे हैं, अपनी ऊर्जा को भीतर अंतर यात्रा में, जितने भीतर होते हैं, बुद्ध की शांति देखने योग्य है। बुद्ध के पास बैठना ही आनंददायक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऊर्जा को बाहर नहीं फेंकते, न टेलीविजन पे खर्च करते हैं, न नेट पे खर्च करते हैं। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं ऐसे व्यक्तियों को जो नेट चलाते हैं, सिर्फ नेट चलाते हैं भ्रांतियां फैलाने के लिए, मैं उन्हें दंडित करने का मन रखता हूं। दंडित तो वो हो ही जाते हैं, सरकार नहीं करती तो ईश्वर की मार उन्हें पड़ जाती है, ऊर्जा विहीन हो जाते हैं। यही, इससे ज्यादा ईश्वर की मार क्या होगी? मुर्दे को ईश्वर क्या दंड दिया करता है? ऊर्जा विहीन कर देता है। ऐसे ही तुम जब अपनी ऊर्जा को सारे दिन ऐसा ऐसा करते रहोगे तो आप खर्च कर रहे हो उस ऊर्जा को जो आपके भोजन ने, आपके शरीर ने बड़ी मुश्किल से पैदा की है। सो एनर्जी लेसनेस
का कष्ट मत करना। सिर्फ मनोरंजन के लिए कानों का इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि हमारी 40 से 50% एनर्जी आंखों के द्वारा बाहर जाती है। आंखों को रेस्ट देने की चेष्टा कीजिए। कभी खुली आंख से किसी को नींद आई है? सिखा देते हैं लोग खुली आंख से ध्यान करना, होता नहीं। मैं उनको मूर्खपंथी कहता हूं, क्योंकि उन्होंने ध्यान किया ही नहीं, ध्यान में कभी गए ही नहीं, इसलिए जो अगड़म बगड़म उनके दिमाग में आता है फैलाए चले जाते हैं। ध्यान में गए हूं, अपनी अंतरात्मा में उतरे हूं, उस आनंद का मजा चखा हो, उन शीतल लहरियों का रसास्वादन किया हो, तो पता चले, और पता चले तो दूसरों को बताएं। खुद को पता नहीं होता, लोगों में भ्रांति फैलाते हैं, आंखें खोल के ध्यान करते हैं। कभी हुआ है ना, कभी होगा ना ही होता है। आनंद के क्षणों में आपकी आंखें निश्चित रूप से बंद होंगी। ध्यान रखना, आनंद की बात करता हूं मैं, सुख की बात नहीं करता हूं। आप फिल्म भी अच्छी देख सकते हो, लेकिन ऊर्जा खर्च करके फिल्म के पर्दे पे जब आप झांकोगे वाइट स्क्रीन की तरफ, तो उसमें एनर्जी वेस्ट होगी। उसको मैं सुख कहता हूं। इंद्रियों के द्वारा पाए गए सुख आनंद नहीं होते, सुख होते हैं ऊर्जा को खर्च करके। आनंद मैं किसे कहता हूं? ऊर्जा को एकत्रित करके पाया गया सुख आनंद है। जिसे आप आनंद कहते हो, वो ऊर्जा को खर्च करके पाया हुआ सुख है। आप मेरी बात को ठीक तरह से समझ लेना। जिस खुशी को पाने में आपकी शक्ति व्यय होती है, वो दुष्परिणाम लाएगी। जिस सुख को पाने में आपकी शक्ति व्यय नहीं होती बल्कि संचित होती है, वो है आनंद। सो इसका कैलकुलेशन करें तो आनंद आपकी ऊर्जा को संग्रहित करता है, पॉजिटिव करता है, प्लस करता है, गेन करता है। इसलिए आंखें बंद करते हैं लोग, करनी पड़ती हैं, क्योंकि गेन होती है एनर्जी आनंद के क्षणों में। सुख के क्षणों में एनर्जी विकीर्ण होती है, खर्च होती है, इसलिए तुम थक जाते हो। जो इंद्रियों के द्वारा आप स्वाद लेते हो, सुख लेते हो, मजा लेते हो, उसमें देखना आपकी शक्ति व्यय होती है। चाहे वो अच्छा सीन देखने में लग जाए, चाहे कानों को सुनने में लग जाए, चाहे आप कोई मुंह से एक स्वादिष्ट चीज खाते, चाहे शरीर की इंद्रियों से कोई भी सुख भोगते हो, जिसमें आपकी शक्ति व्यय होती है संभोग करने से, आपकी इतनी शक्ति व्यय होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको सुख आता है, इसलिए तो रोज दौड़ते हो उसके पीछे। सुनने से आपकी शक्ति व्यय होती है, देखने से आपकी शक्ति व्यय होती है, दिमाग लगाने से आपकी शक्ति व्यय होती है। तभी तो आप थके थके से मालूम होते हो, ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकते, ज़्यादा देर तक आराम कर सकते हो। इसीलिए सोने के बाद सुबह फ्रेश हो जाते हो, क्योंकि सारी रात आपके शरीर का अंग 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 प्रत्यंग, टिश्यू वाई टिश्यू, वो सारा फ्रेश हो जाता है, एनर्जी गेन करता है। सारी जो भोजन हमने खाया है उस भोजन से एनर्जी पैदा होती है और वो टिश्यूज उसको संग्रहित कर लेते हैं। सो ये सीधी सी परिभाषा आप समझ लेना कि जिस सुख को पाने के लिए आपकी शक्ति व्यय होती है, वो सुख आपको आज नहीं कल दुख देगा। और जिस सुख को पाने से आपकी शक्ति व्यय नहीं होती बल्कि संग्रहित होती है, वो आने वाले भविष्य को आपको सुखी रखेगा, आनंदित रखेगा, खुश रखेगा, खुशहाल रखेगा, शक्तिमान रखेगा, ऊर्जावान रखेगा। आनंद की और सुख की परिभाषा मैंने दे दी। इन इंद्रियों को
कहाँ बरतना है, कहाँ नहीं बरतना है, ये काम आपका, ये काम आपकी इच्छा का। मैं आपको बातें नहीं करता। तो आज मैं जिसके लिए आपके सम्मुख, मैं तो फिर वही अध्यात्म का प्रवचन शुरू कर दिए। क्षमा कीजिएगा, बहक जाता हूँ पुराना पियक्कड़। इस महामारी तो नहीं कहूँगा, इस बीमारी से बचने के लिए गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी के गरारे कीजिए, गर्म पानी से स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद ठंडी हवा ना लगने दीजिए। 15 मिनट गर्मैश के माहौल में रहिए, उसके बाद आप ठंड में जा सकते हैं। बीमारी के लिए, बुखार को उतारने के लिए, बुखार कोई बीमारी नहीं है फिर भी ज़्यादा मत बढ़ने देना। आप डोलो 650 का प्रयोग कर सकते हैं, क्रोसिन वगैरह ले सकते हो, पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हो। बाकी आप सिम्टोमेटिक इलाज कर सकते हो। दर्द है तो डिक्लोफेनिक वगैरह डॉक्टर से पूछ के, एनाल्जेसिक ले सकते हो, एंटीपायरेटिक बुखार के लिए ले सकते हो, कहीं सोज है एंटी इन्फ्लेमेटरी ले सकते हो, क्योंकि इसमें अपने फेफड़ों में सोज वगैरह भी आ जाती है। कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक भी ले सकते हो। ज़्यादा पानी पीना है या ज़्यादा लिक्विड लेना है, वो चाहे दूध के हिसाब से ले लो, चाहे चाय पी लो, चाहे पानी ही पी लो, आपकी इच्छा है, लेकिन गर्म, ध्यान रखना, ठंडा नहीं। जब तक ठीक ना हो जाओ तब तक ठंडा नहीं खाना है। ठीक हो के सारी उम्र खाने को ही पड़ी, अब तक खाते ही तो आए हो। बाद में कर लेना जैसा आपके मन में आए, लेकिन फिलहाल 10 दिन के लिए तो रुको। एकांतवास करना है, 10 दिन के लिए संत बन जाओ। मुश्किल होगा। पहली बार जब कोरोना की पहली झलक मिली तो मुझे दिन भर फोन आते थे, बाबा जी आप कैसे बैठते हो 7 वर्ष एक ही कमरे में। मेरे घर वाले तक पूछ लेते आप कैसे बैठते हो, आपका मन कैसे लगता है, उचाट नहीं होता, बाहर जाने का मन नहीं करता। अब आपको क्या बताऊं। मनडो लागो मेरो राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मैं आपको अमीर बनने के लिए नहीं रोक रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं देख लो अमीरी भोग के, शायद आपको वहां मिल जाए। बुद्ध को तो नहीं मिला, बुद्ध तो भागे, सब कुछ था लेकिन भागे, उनको नहीं मिला। आपको मिले तो ले लेना वहां से। प्रयोग करने को मैं नहीं रोकता हूं, आप कोई भी प्रयोग कर सकते हो। जहां आपको सुख दिखता है, कुर्सियों में दिखता है, कुर्सियां पड़ी, लड़ लो इलेक्शन, पार लो गला। जहां आपको सुख दिखाई पड़ता है, जब आप वहां से मुंह तुड़वा के आ गए तो फिर एक ही रास्ता बचता है, उधर अपने आप चल जाओगे। वो है विमुखता का रास्ता, संसार से बेमुख होना। तो फिर से अच्छी तरह से मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि क्षमा पूर्वक आपसे आग्रह भी करता हूं, अटेंटिव भी करता हूं। ये वक्त है संभलने का, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, खुद अपने लिए, दुखों से बचने के लिए। जो समाज ने, संसार ने आपको उत्तरदायित्व सौंपे हैं, उनको पूरा करने के लिए आपकी जरूरत है, बॉडीली आवश्यकता है आपकी। हम जैसे बूढ़े तो चले भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बहुत आवश्यकता है, ध्यान रखना, आपकी बहुत आवश्यकता है। सो अपने आप को अद्वितीय मानना है, आपका काम कोई और नहीं करेगा। आप हैं तो सारे फर्ज बखूबी निभाओगे, आप नहीं हैं तो आपकी जगह कोई और आपके फर्ज निभाने को नहीं है, याद रखना ये बात। इसलिए अपने शरीर का
पूरा पूरा ध्यान रखना। जहाँ प्रिकॉशन करनी हो प्रिकॉशन करना, जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत हो मेडिसिन लेना, जहाँ आपको मैंने फार्मूला बताया इम्यूनिटी को बढ़ाने का तो इम्यूनिटी बढ़ाना, लेकिन शरीर को तंदुरुस्त और निरोग रखना। इसको तकलीफ मत देना, इसकी इम्यूनिटी बढ़ाना, गर्म खाना, गर्म पीना, ज़्यादा तरल पदार्थ लेना, दवाई जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करे वो लेना। ईश्वर करे कि आप जल्दी सेहतमंद होके अपने बाल बच्चों में, अपने घर बार में खुशी खुशी जा सकें। समस्त ईश्वर के प्राणी मात्र के लिए सुसंकल्प करता हुआ, उससे सारे संसार के लिए निरोगता मांगता हुआ करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हे प्रभु, सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हों निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। इतनी सी बात वार्तालाप आपसे करके आपसे आज्ञा चाहूँगा, फिर याद कराता हुआ दवाई जो आपको डॉक्टर ने कही है, प्रिकॉशंस, गर्म पानी पिएं, ज़्यादा लिक्विड लें, डरे नहीं, भयभीत मत हो। उसका एक फार्मूला मैंने क्या बताया कि नेट देखना बंद कर दें, मोबाइल एक तरफ रखते हैं, छुट्टी दे दें मोबाइल को, लो भाई टेलीविजन मत देखें। मन बहलाने को अगर आपका मन करता है तो कोई भजन सुन लें, जैसे भी आपके प्रति है, कोई गीत सुन लें। संगीत तो बड़ी अद्भुत चीज है, सभी को प्यारी लगती है संगीत। मन को सुरुचिपूर्वक ढांचे देते रहें, इसको प्रसन्न रखें तो बॉडी भी प्रसन्न है। कि डरे ना, डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए डरने की अवस्था में शायद आपको न पता हो, मैं क्यों कहता हूं कि आप नेट मत देखें, क्योंकि मैं देखता हूं कि ऐसी ऐसी खबरें प्रकाशित की जाती हैं, झूठ, कफर, तूफान। हर व्यक्ति रोज मेरी तरह डॉक्टर बन के आपको प्रवचन कर रहा है। किस किस की बात सुनोगे आप? यहां तो पागल लोग कह रहे थे कि ये 2 गैस सिलेंडर दिए, छोड़ने वाला नहीं। मैं आकर कहा था आपको, आखिर तक छोड़ने वाला नहीं। इन पागलों को सहेज कर हम लोग आज हिंदुस्तान की पवित्र भूमि को, विश्व गुरु जिसको हम पुकारते थे होने वाला, गंगा में लाशें देख रहे हैं। मेरा मन व्यथित है, आंखें अश्रुपूरित है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और कभी भी राजा हमें न मिले ऐसा जो मेरे आने वाले वर्षों को ऐसे दिन दिखाएं। हमने तो देख लिया है, प्रभु हमारे वारिसों को ऐसे दिन मत दिखाना। बस आपसे यही गुजारिश है। धन्यवाद।